अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, बड़े होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेंस लॉ। अगर मैं बात करूँ लेंस लॉ की, तो हमने इससे पहले पढ़ा था फ्राडे लॉ, और फ्राडे लॉ में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ये हमने पढ़ा था फ्राडे लॉ में। फ्राडे लॉ ने ये तो बता दिया था कि ईएमएफ इंड्यूस होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, लेकिन फ्राडे लॉ ने नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जो लेंस लॉ है बेसिकली एक्सप्लेन करता है किसको बेटा? नेगेटिव साइन को। अब कैसे एक्सप्लेन करता है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट के बाद इसको बच्चा मैं कर लूँगा, एक्सप्लेन कर लूँगा। स्टेटमेंट में आ जाते हैं। कहता है लेंस लॉ ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर में, किसी वायर में करंट इंड्यूस होता है, then direction of induced current always oppose the cause which induce it। लेंस लॉ ये कहता है कि जब भी करंट इंड्यूस होगा तो जो इंड्यूस करंट होगा हमेशा उस काज को अपोज करेगा जो काज उसको क्या कर रही है बेटा? प्रोड्यूस कर रही है, जो काज उसको क्या कर रही है बेटा? इंड्यूस कर रही है। जैसा नेचर वाइज है, मैं अक्सर एग्जांपल भी देता हूँ कि आप सपोज अपने किसी दोस्त की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो जब किसी मकाम पे पहुंचता है, अगर वो आपको अपोज करता है, तो ये किसकी एग्जांपल है बेटा? आपके पास लेंस लॉ की एग्जांपल है। ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि सपोज अगर हम यूँ कहें कि सबसे पहले उसामा बिन लादेन की बात करें तो उसको सपोर्ट किया अमेरिका ने, और जब वो किसी मुकाम पे पहुंचे तो सबसे पहले अमेरिका को अपोज किया। तो यहाँ पर भी लेंस लॉ भी ये कहता है कि जो चीज़ करंट को इंड्यूस करती है, तो इंड्यूस करंट उसी चीज़ को क्या करता है? अपोज करता है। इसको बेटा हम इसका नाम देते हैं, लेंस लॉ का नाम देते हैं। और एक बात याद रखेंगे, लेंस लॉ इज नॉट अबाउट इंड्यूसिंग इफ इट इज अबाउट इंड्यूस करंट। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट देखी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द काज व्हिच इंड्यूस इट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उस काज को अपोज करेगी जो उसको क्या कर रहा है बेटा? प्रोड्यूस कर रहा है। अब आएंगे एक्सप्लेनेशन पे कैसे। अब सवाल आया होता है कैसे इंड्यूस करंट अपोज करेगा, तो उसके लिए हम यूँ कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बेटा। हम कहते हैं हमारे पास एक कॉइल है बेटा जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है। ये मैग्नेट है हमारे पास, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है बेटा? साउथ पोल है। इनिशियली ऑब्जर्वेशन करें अगर हम, तो हमें नजर आ रहा है कि कॉइल भी रेस्ट की फॉर्म में है, गैल्वेनोमीटर भी, जो मैग्नेट भी, वो भी रेस्ट की फॉर्म में है। जब दोनों रेस्ट की फॉर्म में है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, इसका मतलब नो ईएमएफ इज इंड्यूस, इसका मतलब नो करंट इज इंड्यूस। मतलब जब मैग्नेट रेस्ट की फॉर्म में, कॉइल रेस्ट की फॉर्म में, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। बट व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, लेकिन जो ही मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल मूव करेगा, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। दिस मींस दैट ईएमएफ इज इंड्यूस। This means that current is induced. Once a current is induced, जो current induce होगा, it opposes towards motion। ये क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा towards motion को। Why it opposes towards motion? Because the towards motion is a cause and induced current always oppose the cause। सिंपल समझाऊं तो यूँ कह रहे हैं कि जो ही मैग्नेट को towards मूव किया, towards मूव होने से उसमें क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। अब जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस करंट अपनी काज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपनी काज को अपोज करने से मुराद ये है इंड्यूस करंट टुवर्ड्स मोशन को जिससे प्रोड्यूस हुआ है, तो वो टुवर्ड्स मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो दिस मींस दैट जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमेशा उस काज को अपोज करती है जिसको क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। अब सवाल अराइज होता है हमारे जहन में, ऐसा सर कैसे हो सकता है कि इंड्यूस करंट अपनी काज को अपोज कर रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि इंड्यूस करंट ने अपनी काज को अपोज किया? ये सवाल अराइज होता है। तो एक्चुअली में यूँ कहता है कि उसने कैसे काज को अपोज किया, ये सवाल है। हाउ इंड्यूस करंट अपोज इट्स काज, कैसे इंड्यूस करंट अपनी काज को अपोज करता है? कहता है एक्चुअली में हुआ यूँ कि व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, जो ही मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल मूव हुआ, देन मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। तो इससे क्या पास हुई बेटा? मैग्नेटिक लाइंस पास हुई। Once a magnetic line is passing through it, then due to change of flux, current is induced। तो change of flux की वजह से क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। Once a current is induced, then induced current makes its magnetic field। कहता है जो भी करंट इंड्यूस हुआ तो इंड्यूस करंट ने अपनी क्या बनाई बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाई। और इंड्यूस करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाई कि इंड्यूस करंट का नॉर्थ पोल
इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के क्या आ गया सामने। जब रिड्यूस करंट का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने आया तो इसका मतलब उसने टुवर्ड्स मोशन को क्या कर लिया बेटा, अपोज कर लिया। तो सिंपल आसान वर्ड में कहूँ अगर आंसर देना हो तो हम यूं आंसर देंगे कि रिड्यूस करंट अपोज इट्स काज because induced current creates its magnetic field such that the magnetic field of induced current oppose the magnetic field of bar magnet। के induced current के magnetic field bar magnet के magnetic field को क्या करेंगे बेटा, oppose। so that's why आपके पास towards motion क्या होगी, हमारे पास oppose होगी। ये तो एक बात आ गई। फिर यहीं से सवाल राइज होता है, अक्सर पूछा भी जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब मैग्नेट टुवर्ड्स मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव करने से करंट इंड्यूस हो रहा है तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सवाल राइज होता है। तो सिंपल इंड्यूस्ड करंट का नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो थंब को रखेंगे नॉर्थ पोल ऑफ इंड्यूस्ड करंट के। इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड करंट की, तो इसका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर को क्या किया, कर्ल किया, कर्लिंग ऑफ फिंगर ये शो कर रहा है कि आपके पास जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की वो क्या है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की क्लॉकवाइज। वैसे ही बहुत सब बुक में लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नहीं क्लॉकवाइज बन रही है। टुवर्ड्स मोशन से जो आपके पास क्या है, जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, क्लॉकवाइज। सिंपल थंब को स्ट्रेट करेंगे जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करेंगे और कर्लिंग का फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब ये तो टुवर्ड्स मोशन का केस था। कहता है अगर ऐसा हो सर, ठीक है ये बात अगर आपको समझ आ गई है सर, अगर ऐसा हो कि जब मैग्नेट सपोज पहले टुवर्ड्स मूव कर रहा था ये मैग्नेट, सपोज मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ कॉइल। अब हम यूं करते हैं कि मैग्नेट को अवे फ्रॉम अ कॉइल मूव कराते हैं। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैग्नेट इससे क्या जा रहा है बेटा, अवे जा रहा है। अगर मैग्नेट अवे जा रहा है कॉइल से, अगेन करंट इंड्यूस होगा अवे मोशन की वजह से, बट एट दैट टाइम द इंड्यूस्ड करंट अपोज काज। जो करंट इंड्यूस होगा वो काज को क्या करेगा, अपोज। हियर काज इज अवे मोशन, यहाँ पे काज क्या है बेटा, अवे मोशन। तो अगेन करंट इंड्यूस होगा, वो अवे मोशन को क्या करेगा, अपोज। अब अवे मोशन को कैसे अपोज करेगा कि इंड्यूस करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा, इधर बना लेगा साउथ पोल, इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। अब देखिए जो इंड्यूस करंट का साउथ पोल है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने है, वो अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस करंट है वो अवे मोशन को क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है। इंड्यूस करंट सिंपल क्या कर रहा है बेटा, अवे मोशन को अपोज कर रहा है। और सिंपल यहाँ करंट की डायरेक्शन देखें तो थंब को रखें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ पोल करंट के नॉर्थ पोल की, फिंगर कर्ल करें तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी करंट की डायरेक्शन। ये क्या आ गया बेटा, लेंज लॉ की एक्सप्लेनेशन है। अभी अब मजीद जानते हैं। कहता है अगर हम बात करें लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो लेंज लॉ है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लेंज लॉ है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर लेंज लॉ ओबे करता है, कैसे करता है, सवाल ये आ जाता है। और जब भी पूछा गया है कि लेंज लॉ किसको ओबे करता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सवाल राइज होता है कैसे, तो कहता है उस मकसद के लिए हम लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक सिंपल अगर मैं कहूँ ये हमारे पास मेटालिक रॉड्स है, मेटालिक रॉड्स के इस साइड में हम क्या अटैच करते हैं, गैल्वानोमीटर, और यहाँ पे हम रख लेते हैं किसको बेटा, सिंपल कॉपर रॉड को, और साथ में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेता हूँ। सुनना है बेटा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके लिए मेटालिक रॉड लिया, मेटालिक रॉड दो मेटेरियल्स लिए, उनके ऊपर मेटालिक रॉड रखा और साथ में दूसरे एंड के साथ मैंने क्या अटैच कर लिया, गैल्वानोमीटर। सुनिएगा बेटा, कहता है जो ही रॉड को अगर सपोज मैं मूव करूंगा राइट साइड पे, अगर रॉड को मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ विद वेलोसिटी v, तो होगा ये कि रॉड पर मौजूद चार्जेस उन पर फोर्स लगेगी। कैसे कि हम सिंपल यहाँ पर रखेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ इमोशनल इवेंट में, इसके लिए इमोशनल इवेंट वाला टॉपिक देख लेंगे, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन राइट साइड है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, थंब को रखा
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिडल फिंगर पर रखा, तो हम देखेंगे अगर रॉड राइट साइड मूव कर रहा है तो थंब को रखे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हाथ की जल्दी शो करेगी चार्जेस पर फोर्स क्या लग रही है, अपवर्ड। चार्जेस पर फोर्स किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। इसका मतलब चार्जेस अपवर्ड जा रहे हैं, ये मैंने मोशन इमेज में डिटेल में बताया बेटा। अगर चार्जेस अपवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ नहीं सकते, तो यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इधर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल कहता है, अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ, सपोज व्हेन अ रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द रॉड, तो करंट इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी ने बेटा कंफ्यूज हो रहा हो तो मोशन इमेज पे टॉपिक में ये बात मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि जो करंट है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। सिंपल, जब थंब को रखें वेलोसिटी डायरेक्शन में, मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्जेस पर फोर्स अपवर्ड लगेगी, यहाँ से चार्ज ऊपर जाएंगे, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ नीचे, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अब रॉड में क्या आ गया, करंट। अब हम देखेंगे फोर्स ऑन अ रॉड, इसको देखेंगे बेटा, फोर्स ऑन रॉड को, कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रॉड पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज बेटा हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो देखें, अब पहले की फोर्स ऑन अ चार्ज, चार्ज पर चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड है, और चार्ज पर फोर्स जो लग रही है अपवर्ड होने की वजह से उसमें करंट का फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ऑन अ रॉड, तो फोर्स ऑन अ रॉड के लिए सिंपल करंट की डायरेक्शन में हम रखते हैं थंब को, या फोर्स ऑन अ रॉड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं मिडल फिंगर को, और थंब हाथ की थैली जो पाल्म ऑफ राइट हैंड है वो शो करती है फोर्स को। कहता है देखिए करंट यहाँ पर किस तरफ है, रॉड में अपवर्ड, तो थंब को रखा बेटा अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मिडल फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड पर लग रही है वो किस तरफ है बेटा, लेफ्ट साइड पे, वो किस तरह बेटा, लेफ्ट साइड। चार्जेस पर फोर्स लग रही है अपवर्ड, लेकिन रॉड पर जब चार्जेस अपवर्ड मूव करें जो फोर्स लग रही है वो सिंपल थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, तो हाथ की गति शो कर रही है, यहाँ पर फोर्स किस तरफ लग रही है, लेफ्ट साइड पे लग रही है। इसका मतलब रॉड को हम मूव करा रहे हैं राइट साइड, और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, लेफ्ट साइड, मतलब अपोजिट लग रही है। इस फोर्स को जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है रॉड पर जो लेफ्ट साइड लग रही है, अगर कम करने के लिए हम रॉड पर क्या लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे। जब और फोर्स लगाएंगे तो रॉड और मूव करेगा, जब रॉड और मूव करेगा तो करंट और प्रोड्यूस होगा, जब करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, उसका मतलब हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। जब और एनर्जी देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस मीन्स दैट लेंज लॉ किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी हम उसको जोर लगा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, और उस मूव को मोशन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट जो इंड्यूस करंट है वो अपोजिशन ऑफर कर रहा है, क्योंकि जो लेंस लॉ के मुताबिक जो कास्ट को अपोजिशन हो रही है उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हम और एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी का प्रोड्यूस करिए, करंट को प्रोड्यूस करिए। तो लेंस लॉ किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है अगर ऐसा हो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड की मोशन के अपोजिट लग रही है, ये रॉड की मोशन के बिल्कुल जिस तरह रॉड मूव करे उस तरह लगे, मतलब रॉड मूव करे राइट साइड और मैग्नेटिक फोर्स में किस तरह लगे, राइट साइड लगे, उसका क्या होगा, हम हल्का सा टिल्ट करें और मैग्नेटिक फोर्स में इससे रॉड को खुद मूव करना शुरू हो जाए, उसका मतलब हम थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब हल्का सा टिल्ट करें, मैग्नेटिक फोर्स किसी तरफ हो, वेलोसिटी किसी तरफ हो, उसको हम टिल्ट करके छोड़ दें, अगर मैग्नेटिक फोर्स को खुद मूव कराना शुरू कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, ये अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंज लॉ किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। या लेंज लॉ क्यों यूज होता है, टू कंजर्व द एनर्जी। लेंज लॉ इसलिए यूज होता है ताकि एनर्जी बेटा क्या रहे, कंजर्व रहे। डायरेक्शन ऑफ करंट वाला अच्छे से देखेंगे, कहीं भी आप सब्जेक्टिव वाइज पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से रीड करिएगा, अपने कॉमर्स लाजमी दीजिएगा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।